भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी ने कहा है कि मोदी सरकार और राजस्थान सरकार मिलकर प्रदेश को प्रगति पथ पर लेकर जा रहे हैं। जन टीवी के साथ खास बातचीत में उन्होंने कहा कि संभागवार बैठकें पार्टी की आवश्यकता है और 2028 के लिए हम जो काम कर रहे हैं उसको जनता के बीच लेकर जा रहे हैं। उन्होंने अफीम की खेती कर रहे हैं किसानों के मुद्दों पर भी खुलकर बातचीत की। पेश है योगेंद्र शर्मा के साथ सीपी जोशी की बातचीत। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी साहब हमारे साथ में हैं, जिनसे हम बात करेंगे बजट सत्र जो भी कंटिन्यू भी है क्योंकि पहला फेज उसका हो गया है। अफीम के किसानों की बड़ी समस्या थी जिसको लेकर के इन्होंने पहले से भी जब सांसद नहीं थे तब भी कई बार इसको लेकर संघर्ष किया और अब सांसद रहते उन्हें बड़ी राहत भी दिलाई है। और भी कई मुद्दे जिनको लेकर हम चर्चा करेंगे। सर, ये बजट डबल इंजन की सरकार, क्योंकि राजस्थान में भी चुनाव आपके नेतृत्व में है वो उस वक्त, तो क्या 2.5 साल का समय यहाँ 2.25 साल यहाँ भी हो गया और केंद्र सरकार का भी बजट है, यहाँ का भी बजट है, तो क्या लगता है आपको कि पटरी पे जो उतारने के लिए आप लोग दावा कर रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार में सही सब कुछ चीज़ है, लेकिन विपक्ष का ये मानना है कि चीज़ें धरातल पे नहीं उतर रही? देखिए, मैं सोचता हूँ विपक्ष को अपने समय की सरकारों का आकलन करना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के कामों का आकलन करना चाहिए। तो उनके जहन में साफ आ जाएगा कि कब कितना काम हुआ और किस सरकार में काम धरातल पे उतरा। अब ये कहते हैं कि धरातल पे नहीं उतरा। मैं इनको कहना चाहता हूँ 60 साल में जितने गरीब के आवास नहीं बने उससे ज़्यादा मोदी जी ने 10 सालों में बना के दिए। 60 साल में जितने बैंक में खाते खुले उससे ज़्यादा मोदी जी ने 10 वर्ष में खुलाए। 60 वर्ष में जितने इज्जतगढ़ शौचालय बने उससे ज़्यादा 10 वर्षों में बने हैं। 60 वर्षों में लोगों के इलाज के लिए कहीं कोई व्यवस्था नहीं थी। आज आयुष्मान भारत योजना से हर व्यक्ति अपना इलाज करा सकता है। आज हम लोग चाहे गेहूं उत्पादन में हो, चावल उत्पादन में हो, मोबाइल प्रोडक्शन में हो, चाहे स्टील के प्रोडक्शन में हो, चाहे डेयरी प्रोडक्ट हो, चाहे दूध हो, हम भारत के दुनिया में एक 2 3 नंबर पर आ गए हैं। तो सर्वांगीण विकास कैसे हो, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में देश की जनता ने देखा है। जी, अभी आपने कहा किसानों से जुड़ी बातें, डेयरी प्रोडक्ट्स और हमारे जो प्रोडक्शन उसकी बात, ट्रेड डील में भी ये है, लेकिन विपक्ष का अभी भी ये कहना है कि क्लैरिटी नहीं है। पीयूष गोयल साहब ने जब ब्रीफिंग की थी तो भी कि अभी तक पूरी चीज़ें सामने आएंगी। अब ये आपका कहना है कि भ्रम फैलाया जा रहा है कि किसानों का बड़ा नुकसान होगा इससे। देखिए, मोदी सरकार में किसानों का नुकसान हो ही नहीं सकता। न गरीब का नुकसान हो सकता है, न भारत का नुकसान हो सकता है। लेकिन मैं कांग्रेस के नेताओं से खाली एक प्रश्न करूंगा कि यूपीए सरकार में WTO का समझौता कौन करके आया और कौन देश के हितों को गिरवे रख कर आया? अगर ये मोदी नहीं होते तो उस फैसले को शायद कोई नहीं पलट पाता। पहले उसका जवाब देना चाहिए। मोदी सरकार में न इस देश के किसानों का, न दुग्ध उत्पादकों का, न देश का अहित होगा, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। अफीम के जो किसान हैं आपके यहाँ, क्योंकि काफ़ी बड़ी खेती होती है, उसके लिए आप लोगों ने किया भी, काफ़ी कुछ राहत भी दी है, लेकिन उनका ये कहना है कि अभी भी उन पे जो मॉनिटरिंग की जाती है, ऐसे एक मैसेज जाता है या उन लोगों को लगता है कि जैसे बिल्कुल सारे किसान हैं वो सब कुछ गलत कर रहे हैं और करप्शन का जो एक जाल है, CBI ने भी कई बार रेड की है, एंटी करप्शन ब्यूरो ने भी पकड़ा, तो इसका कोई मॉनिटरिंग या कुछ सिस्टम को दुरुस्त करने की जरूरत? 10-12 वर्षों में अनेक अमेंडमेंट किसान हित में किए हैं, लेकिन क्या होता है, 8/29 एक धारा है जिसमें पुलिस और बाकी नारकोटिक्स विभाग और ये सब मिलके कोई एक किसान अगर किसी इस दायरे में आ जाता है, पकड़ में आ जाता है, तो उससे संबंधित कई लोगों की जानबूझ के एक ऐसा सर्किल बनाया जाता है कि उन सबको कहीं न कहीं, क्योंकि किसान अपना लाइसेंस बचाने के लिए, उनको पता है कि लाइसेंस बचाने के लिए कुछ भी करेगा, तो उसकी एक कमी को देखते हुए वो कहीं न कहीं एक गलत उस सिस्टम में आ जाता है। तो ये इसका दुरुपयोग नहीं हो, इसके लिए पुलिस विभाग को कहीं न कहीं सोचना चाहिए कि हो सकता है कोई 1-8% कोई गलत हो सकता है, लेकिन किसान कभी गलत नहीं हो सकता। तो इस दिशा में कोई न कोई मैकेनिज्म बने ताकि उसका नुकसान किसान को नहीं हो। सर, एक
आखिरी सवाल है, संभाग की बैठकें चल रही हैं आपके और बजट के लिए कहा जा रहा है कि बजट को धरातल पे उतारा जाए, लेकिन एक इनडायरेक्टली एक मैसेज ये है कि बजट एक बहाना है लेकिन 2028 निशाना है। डेफिनेटली कोई भी राजनीतिक पार्टी अगले चुनाव को निशाना बना के ही काम करना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी ने जब मुझे सौभाग्य था कि मैं जब इलेक्शन थे तब पार्टी का अध्यक्ष था, और पार्टी ने जो संकल्प पत्र बनाया उस संकल्प पत्र के मैक्सिमम मांगों को पहले 6 महीने में पूरा करने का काम किया। एक अंतर देखिए आप, कांग्रेस पार्टी थी अंतिम 6 माह में 500 रुपये में सिलेंडर देना, बीजेपी की सरकार आई पहले 6 महीने में 450 रुपये में सिलेंडर देना, पहले 6 महीने में किसान सम्मान निधि देना, पहले 6 महीने में पेंशन की बढ़ोतरी करना, पहले 6 महीने में गेहूं पर बोनस देना। ये सामान्य बात नहीं है। हमने जो संकल्प लिया उस संकल्प को पूरा करने का काम भारतीय जनता पार्टी की भजन लाल जी की सरकार कर रही है। तो यही एक जिम्मेदारी, एक दायित्व सरकार ईमानदारी से इसको पूरा करने का काम कर रही है। तो चलिए, सीपी जोशी साहब से हमारी बातचीत हुई है और उन्होंने कई मुद्दों पर चर्चा की है और संभाग बार जो बैठकें हो रही हैं उनका भी जिक्र किया है। मोदी सरकार, भजनलाल सरकार यानी कि डबल इंजन सरकार, तमाम पहलुओं को लेकर के खुल के चर्चा की है। तो कैमरा पर्सन रामकिशन के साथ योगेंद्र शर्मा, जन टीवी न्यूज, जयपुर।